बोल जिउतिया मैया की जय। बोल हर हर महादेव की जय। देखिए बहन, जिउतिया का व्रत हम लोग करते हैं और इसमें मतलब यही कहते हैं, संकल्प करते हैं कि भगवान हमसे कोई भूल ना हो। और भूल भी हम ही इंसानों से ही होती है, इंसानों से भूल होती है। अब भूल जब हो जाती है तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, भगवान से क्षमा मांग लेना चाहिए, जिउतिया माई से क्षमा मांग लेना चाहिए कि हे माई, हम तो यानहर गाय हैं, हम तो कुछ जानती नहीं हूँ, जो हमसे गलतियाँ होती हैं उसे आप क्षमा करिएगा, और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो देखिए, हर गांव में, हर परिवार में एक मतलब बहुत बोलतू लड़कियां होती हैं कि मतलब कोई भी बात होती है तो आगे आगे हर चीज़ मतलब बोलती हैं। ये नहीं उसको सोचती समझती हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें क्या बोलना चाहिए। ऐसे जिउतिया का दिन था, 2 दिन पहले की बात थी। तो खूब बदली भाई, हथिया नक्षत्र में तो ये जिउतिया का व्रत होता ही है। हथिया नक्षत्र जब चढ़ती हैं उसी में ये जिउतिया पड़ती है, जिउतिया का व्रत होता है। तो अब वो लड़की परेशान हो गई थी कि बारिश हो रहा है और गेहूं सूख नहीं रहा है, कैसे हम सुखाएं, और आटा है नहीं घर में, तो जब गेहूं नहीं सूखेगा तो कैसे पिसवाएंगे, और कैसे जिउतिया वाले दिन जिस दिन खा नहा के भूखते हैं, तो कहे कि जब आटा नहीं तो कैसे हम बनाएंगे पूड़ी। और कहती है कि हे भगवान, हे सूरज भगवान, धूप कर दा कि हमारा गेहूं सूख जाए, और जब हमारा गेहूं सूख जाए, जिउतिया बीत जाएगी, तो हम आपके पास आएंगे, हम आपसे मिलेंगे। सूरज भगवान उनकी बात को स्वीकार कर लिए, सुन लिए, और खूब ठहाका घाम हुआ, धूप निकली, खूब ठहाका धूप निकली। उनका गेहूं सूख गया, गेहूं सुखा ली, गेहूं सुखाने के बाद उसको दे दी पिसवाने के लिए। पीस के आया, पूड़ी बनाई, अपना जो उनको बनाना था मेवा मिष्ठान अपना बनाई, बना करके अपना घर परिवार सबको, अपना मम्मी को, भाभी जो थी उनको सबको बना बना के दी, सब लोग खा पी लिए। उसके बाद में, अब भाई कुंवारी लड़की थी, उसके बाद में इधर जब भगवान आते थे उनके घर, सूरज भगवान, तो ये बेचारी ताला बंद करके पड़ोसी के घर चली जाती थी, किसी के घर चली जाती थी, कहीं भी मोहल्ले में किसी के घर चली जाती थी, आनाकानी करती थी जब भगवान आते थे। तो क्योंकि हम लोग ये नहीं समझते हैं ना कि मुख से क्या निकालते हैं, और निकालते समय एक बार सोचते समझते नहीं हैं, निकाल तो देते हैं, बाद में उस चीज़ को निभाते नहीं है, तो भगवान भी हम लोगों की परीक्षा को सफल अच्छे तरीके से करते हैं। उसके बाद में जब भगवान आए, ये नहीं मिली, कई दिन आए, कई सप्ताह आए, जब ये नहीं मिली तो भगवान क्या किए कि उनके आंगन में बाथरूम कर दिए। जब उनके आंगन में बाथरूम कर दिए, बाथरूम करके और चले गए, तो वो लोनी का साग होता है, जिउतिया के दिन बना करके सब लोग खाती हैं, वही लोनी का साग उपजा। अरे कोई इसको करमुआ कहता है, कोई नोनी कहता है, उसका साग उपजा, जाम गया। तो जब जामा तो उस साग को कही कि अरे वाह, बहुत बढ़िया लोनी का साग जमा है, लिया उसको खोट के आज इसका साग बना के खाएंगे। उसको लोनी को खोट करके बीन बरा के और साग बनाई और उसका मड़ुआ का लिट्टी बनाई,
मड़ुआ का लिट्टी लोनी का साग खूब चाव से खाई। जब चाव से खाई तो उनके गर्भ ठहर गया। जब उनके गर्भ ठहर गया तो भाई अब तो यही होगा ना कि अरे कुंवारी लड़की है और इसके गर्भ ठहरा है और पता नहीं कैसे। तब वो कह रहे हैं कि हमने भाई कोई गलती तो किया नहीं है और भगवान जाने, परमात्मा जाने, ज्योतिया माई जाने कैसे क्या हुआ है, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद में 9 महीना जब हो गया, यही ज्योतिया का दिन आया तो जितवनन भगवान कहे सूरज देवता से कि अरे कुंवारी लड़की है और मान लीजिए कि उसका गर्भ कैसे होगा, उसका कैसे बच्चा होगा, समाज क्या कहेगा। भगवान ने कहा कि जब उसने सोच समझ के मुख से वाणी नहीं निकाली तो हमारी क्या गलती है। कहे कि नहीं, मनुष्य से ही गलती होती है, उसकी गलती को क्षमा करिए और कोई रास्ता निकालिए। तब सूरज देवता कहे चलो ठीक है। उनके अंगूठे से वो बच्चा पैदा हुआ, अंगूठा चीरे, उनके अंगूठे से वो बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा हुआ तो कुछ दिन के बाद बच्चा बड़ा होने लगा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा तो गुल्ली डंडा बच्चे नहीं खेलते हैं, तो सब बच्चे जा रहे थे गुल्ली डंडा खेलने के लिए, तो वो भी बच्चा गया गुल्ली डंडा खेलने। तो एक बच्चा जो था गुल्ली पकड़ लिया तो एक दूसरा बच्चा कहा कि ए तुम झूठ बोल रहे हो, गुल्ली तुमने नीचे से हाथ जमीन से पकड़े हो, गुल्ली ऊपर से नहीं पकड़े हो, कैसे किए हो। तो उसने कहा अरे बाप कसम, उसने अपने बाप की कसम खाया। तो उसको भी याद था कि ये लोगों ने बाप की कसम खाए थे, हम भी बाप की कसम खा लेंगे। उसके भी गलती हो गई, उससे भी मतलब गुल्ली उसके हाथ से छूट गई। तो कहा ए तुमने गुल्ली पकड़े नहीं, तुम्हारे हाथ से गुल्ली छूट गई है। तो उसने कहा अरे बाप कसम। तो कहा सुन, तेरा बाप तो है ही नहीं, तुम्हारे बाप का तो कोई अते पता नहीं है, तो तुमने बाप की कसम क्यों खा रहे हो, कहाँ तुम्हारे बाप हैं। अब उस लड़के को कहा कि ये सब के बाप हैं तो ये लोग बाप की कसम खाते हैं। अब चले माँ से पूछे कि हमारा बाप कहाँ है। अब उसके बाद जब घर आया तो कहा माँ, माँ बोली कि हाँ बेटा। तो माँ हमारे बाप कहाँ है, हमारा कौन बाप है। तो बेटा क्या बात हो गई है कि आज बाप के बारे में पूछ रहे हो, बाप आपके हैं ना, बाप आपके हैं, तो कहाँ हमारे बाप हैं। तो कहने लगी कि बेटा समय आएगा तो बताएंगे। ना माँ हमको अभी बताइए हमारे बाप कहाँ हैं। सब दोस्त हमारे कसम खाए बाप की, हम भी कसम खाए, तो वो लोग कहने लगे तुम्हारा बाप कहाँ है, तो हमको बताइए हमारे बाप कहाँ है। कह रहे कि बेटा आपके बाप सूरज भगवान है, आपके बाप सूरज भगवान है। और जाइए, 4 घोड़ा आगे होंगे, 4 घोड़ा पीछे होंगे। अगर बाप से मिलना हो, आप तो हट कर लिए हैं, जाइए बाप से अगर मिलना हो तो जाइए। 4 घोड़ा आगे चल रहे होंगे, 4 घोड़ा पीछे चल रहे होंगे, बीच वाला जो घोड़ा होगा वही आपके पिताजी होंगे। और जाइए उनसे कहिए कि आप हमारे पिताजी हैं। लड़का गया, लड़का गया और 4 घोड़ा आगे निकल गया, 4 घोड़ा पीछे रहा। बीच में घोड़े का चाबुक पकड़ लिया और पकड़ के कह रहे आप हमारे पिताजी हैं। सूरज भगवान कहे कि तुम्हारे पिताजी हम कैसे हुए। तो कहने लगा लड़का कि ये हम नहीं जानते, ये प्रश्न तो मेरी माँ ने बताएगी, और ये जानता हूँ कि आप हमारे पिताजी हैं। उसके बाद सूरज भगवान कहे कि आपकी माता कौन है।
तो वो बताए कि हमारी माता वो है, बताए कि हमारी माता वो है, फलाना आदमी है। तो कहने लगा कि हाँ आपकी माँ है। आपकी माँ ने गलतियाँ नहीं बताई? तो नहीं। तो चलिए ठीक है, उनकी गलतियों पर आज पर्दा डाल रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। हम आपके पिताजी हैं, हम ही आपके पिताजी हैं। लेकिन संसार में मुख से अपना वाणी बोलते समय उसको 10 बार देखो कि उसमें हम क्या निकाल रहे हैं, उस वाणी से हम क्या बोल रहे हैं। और कभी भी मुख से हो सके तो उल्टा सीधा शब्द न निकले। बोल ज्योतिया मैया की जय, बोल हर हर महादेव की जय, बोल अजगर भगवान की जय, बोल सूरज भगवान की